प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 हमारे गौरव किसे कहते हैं? जिन्होंने देश और समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं, उन्हें हम हमारे गौरव मानते हैं। तो आज हम इस कड़ी में हमारे गौरव पार्ट 1, इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन और जगदीश चंद्र बसु के बारे में। आज इन दो के बारे में पढ़ेंगे और अगला जो आगे भगिनी निवेदिता, महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा, इन तीन के बारे में अपन अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आइए अब हम पहले नागार्जुन के बारे में जानते हैं। नागार्जुन, प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। वह बौद्ध मत में दीक्षित हो गए। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातु कर्म पर कार्य का विवरण मिलता है। ये देखिए, नागार्जुन की फोटो दी हुई है। इनके बारे में अपन अभी पढ़ रहे हैं। उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की थी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे। आगे देखिए, नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें ही है। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में महान योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया है। ये है, अपन ने अभी किसके बारे में पढ़ा? नागार्जुन के बारे में। क्या क्या पढ़ा? कि नागार्जुन थे वो रसायन शास्त्री थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने पारे को शोध कर उसकी भस्म बनाने की विधि ज्ञात की थी। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की एकात्मकता में महान योगदान दिया। आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी पर बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध, इन्हीं के नाम पर उन विशाल बांध का नामकरण किया है। तो इसमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं, वो आपको बनाने हैं। यानी कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ, उनका किस क्षेत्र में योगदान रहा, इस प्रकार के छोटे प्रश्न आप लोग इस पाठ में से बनाएंगे। ये प्रश्न है, इन पाठों के बीच के जो प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, ये प्रश्न है, नागार्जुन की जीवनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि भी हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर लगे हुए रहना चाहिए, ताकि हमें उन्नति मिल सके। आगे देखिए, जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण एवं महाभारत का अध्ययन किया। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक तथा मुक्केबाजी का शौक भी रखते थे। विद्यालय समय में वे अपनी बचत व रिक्त समय को पेड़ पौधों एवं जीवों को पालने और संभालने में लगाते थे। ये उनका शौक था, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पालने का। उन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। आविष्कार क्या होता है? जैसे इन्होंने विद्युत घंटी बनाना, पिस्तौल बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना क्या कहलाता है? आविष्कार। फिर उन्होंने बिना तार संबंध जोड़े
मार्कोनी और अन्य वैज्ञानिकों से अधिक उन्नत थी, परंतु उन्होंने इनका पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट यानी कि ये जो ये आविष्कार करते हैं ना, उनका पेटेंट करवाना होता है ताकि उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता। इन्होंने क्या क्या पेटेंट करवाया नहीं। इनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं है। वास्तव में भारतीय सोच सदा यही रही है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, वे भी हमारी तरह दुख और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने समाज के सहयोग से बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। ये देखिए जगदीश चंद्र बसु का फोटो है, इस ऐसे दिखाई देते थे। अब देखिए बिना तार के कौन कौन से यंत्र चलते हैं। विद्युत घंटी है, मोबाइल, रिमोट आदि ये क्या है? बिना तार के ही चलते हैं। पेटेंट क्या होता है? वैज्ञानिक अपने किए गए आविष्कार को पेटेंट के द्वारा सुरक्षित रखते हैं ताकि कोई अन्य व्यक्ति इसकी नकल न कर सके। पेटेंट होता है यानी कि कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। जगदीश चंद्र बसु ने अपने आविष्कारों का पेटेंट क्यों नहीं कराया? क्योंकि उनकी सोच क्या थी कि वैज्ञानिक जो खोज होती है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उस पर किसी एक का अधिकार उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका पेटेंट नहीं करवाया। तो आज अपन ने किस किस के बारे में पढ़ा है? नागार्जुन और जगदीश चंद्र बसु के बारे में अपन ने पढ़ा है। अगले वीडियो में अपन भगिनी निवेदिता, महात्मा गांधी और बिरसा याद करने हैं। तो जगदीश चंद्र बसु के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान था। भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में उन्होंने अनेक आविष्कार किए। उन्होंने ये भी प्रदर्शित किया कि भाई पेड़ पौधे हैं जो संवेदनशील होते हैं, और समाज के सहयोग से उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। और क्या क्या आविष्कार किए उन्होंने? बिना तार संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाई, और विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन भी किया। इस प्रकार से अपन ने आज नागार्जुन और जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगला पाठ अपन अगले वीडियो में पूरा पढ़ेंगे।